हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और ख़ास तौर पर इनकी बृहस्पति फिंगर काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। एक मिलनसार पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम गुरु फिंगर को देखें तो यह फिंगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी और काफ़ी अच्छी थिकनेस में है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों की शनि फिंगर स्ट्रांग होती है ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और सूर्य फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहता है। एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें यानी मरकरी फिंगर की, तो थोड़ी सी लो सेट है इनकी हथेली में मरकरी फिंगर। आपको एक लाइन ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट बाकी की फिंगर्स के मुकाबले नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव रह सकता है, थोड़ी शाई नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है और पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह हिस्सा जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा रहता है, इसको हथेली में गुरु पर्वत या गुरु माउंट कहा जाता है। और जिन लोगों का यह हिस्सा उठा हुआ होता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले, एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ बृहस्पति के स्ट्रांग होने की वजह से इनके भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप देख पाएंगे कि इनकी जो
जीवन रेखा यानी यह वाली रेखा और इनकी जो मस्तिष्क रेखा, इन दोनों में से एक रेखा बारीक ऊपर की तरफ इस तरह से उठ रही है। इस तरह की जो बारीक रेखा होती है इसे ऑफशूट कहा जाता है, और ऑफशूट अगर इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ निकलता है तो यह जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत देता है। ऐसे ऑफशूट का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यहाँ पर शनि का जो माउंट है इनका वो हल्का सा दबा हुआ है। अब देख सकते हैं गुरु पर्वत के मुकाबले शनि माउंट का अंदर की तरफ दबना आपको इस एरिया में नजर आएगा, और यहाँ से शनि पर्वत का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनकी जो शनि रेखा है, जिसको हम भाग्य की रेखा भी कहते हैं, वो रेखा भी आपको बीच में ब्रेक लेती हुई नजर आएगी, और कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी शनि रेखा को काट कर आगे बढ़ रही हैं। यह रेखा है जिसको शनि की रेखा कहते हैं, आपको यहाँ पर आकर रुककर इस एरिया से दोबारा चलती हुई नजर आएगी, और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको शनि रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की कुछ रेखाएं जो इस रेखा को काट रही हैं, इन्हें स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, जिनकी वजह से जीवन में समय समय पर स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके शनि पर्वत के ऊपर यहाँ पर भी आपको एक खड़ी रेखा नजर आएगी, जो व्यक्ति की ओल्ड एज में काफ़ी हेल्प करती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत के ऊपर ऐसी कोई ब्रांच भाग्य रेखा की नजर आए, इन्हें ओल्ड एज में धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे, लेकिन शनि रेखा का शनि पर्वत पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव देखा जा सकता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति सूर्य का जो एरिया है यहाँ से दबा हुआ आपको नजर आएगा, और सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में दिक्कत रहती है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की पहचान सोसाइटी में ज़रूर बनती है। क्रिएटिविटी का लेवल भी हाई रहता है। अगर थोड़ा सा क्लोजअप में देखा जाए तो आपको सूर्य पर्वत पर एक फिश का सिंबल भी बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से आप देख पाएंगे एक फिश जैसी आकृति इनके सूर्य माउंट के ऊपर बनती हुई। यह साइन बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कला या कोई ना कोई खूबी ज़रूर रहती है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बना पाने में कैपेबल होता है। और ख़ास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद इस तरह का फिश का सिंबल अच्छे फल देता है, और ऐसा व्यक्ति एक अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना लेता है। बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। आप देख सकते हैं यह जो माउंट है मरकरी का माउंट कहलाता है। उठा हुआ मरकरी माउंट होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक काफ़ी अच्छा होता है जिनका बुध पर्वत स्ट्रांग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। उसके बाद हम चेक करेंगे लोअर माउंट्स को भी। अगर हम इनकी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं यह रेखा कुछ इस तरह से इनकी थैली में काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है, और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई नज़र आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह अगर हाथ में बन जाए तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। जिन लोगों के हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल होता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ज़रूर पा लेता है। लेकिन
इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से, फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही पैसा कमाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन थोड़ी सी शैलो होती है इस एरिया में, जिस वजह से 50 प्लस की एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर इनको परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनने वाले क्रॉस की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस या मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। यह चिन्ह हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने साथ या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट में रहती है। ओकल्ट साइंसेस जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी जो विद्याएं हैं, इनमें भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है थोड़ा सा झुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की माइंड लाइन काफ़ी अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती है, लेकिन जब भी यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकती है, यह जो एरिया है यह मून का एरिया है, यह जो नीचे का माउंट रहता है जीवन रेखा के इस साइड का, इसको चंद्र पर्वत कहा जाता है। और चंद्र पर्वत की तरफ झुकने वाली मस्तिष्क रेखा ओवर थिंकिंग की समस्या भी देती है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सोचने की समस्या रह सकती है, थोड़ी कल्पनाशीलता अधिक रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले, यानी कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करने लगे, तो समस्या कम होगी। अदरवाइज थोड़ी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अदरवाइज मेमोरी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा कुछ इस तरह से आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो एज है लंबी रहती है। लगभग 75 यानी 75 वर्ष की एज रहने की संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ आपको एक और रेखा चलती हुई नजर आएगी। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है, यानी मार्स लाइन। हाथ में अगर ऐसी मार्स लाइन बन जाए तो यह व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी का सुख देती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में बना पाने में सक्षम होते हैं। थोड़ी एनर्जी एंड स्टैमिना भी इस रेखा की वजह से अधिक रहता है, लेकिन मंगल रेखा इसी के साथ साथ नेटिव को थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल या अग्रेशन वाला भी समय समय पर कई बार देखने को आपको मिल सकता है। ओवरऑल इनके जो माउंट्स जैसे बृहस्पति माउंट अच्छा होना काफ़ी हद तक ऐसे व्यक्ति को शांत स्वभाव का रखता है, लेकिन एट टाइम्स कई बार थोड़ा अग्रेशन भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे वीनस का जो माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके हाथ में ऐसी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं जो वीनस माउंट यानी शुक्र पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। अगर ये रेखाएं शुक्र पर्वत पर हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन यानी मैरिड लाइफ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की चिंताओं की वजह से
फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी थोड़ी चिंताएं व्यक्ति को परेशानियां देती हैं और ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ जो है इन रेखाओं की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। इनकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई और यहाँ पर एक हल्का सा तिल जैसा चिन्ह बनता हुआ ऐसा साइन चंद्र पर्वत पर बनना अच्छा नहीं माना गया। इसकी वजह से थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेस व्यक्ति को होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।